लगातार जो है खबरें आ रही हैं, ग्वालियर से जो खबरें आ रही हैं और जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खासकर जो नोटिस जारी किया है, उन्होंने बताया है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो है री एग्ज़ाम होने के जो है चांसेस कितने ज़्यादा हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। और मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एमपीपीएससी जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसने पूरी तरीके से जो है इस बात को क्लियर करते हुए ये बात का तय करने के लिए आगे सोचा है कि क्या हमें एमपीपीएससी के री एग्ज़ाम करवाने चाहिए। और एक बात और मैं बता दूं, अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मध्य प्रदेश यानी कि एमपीपीएससी के अगर री एग्ज़ाम करवाए तो यहाँ पर देखिए क्या दोबारा से इस बात पर भी चर्चा करेंगे हम कि क्या दोबारा से एमपीपीएससी क्या दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा बच्चों को, क्या दोबारा से फिर से जो है नोटिफिकेशन जारी होगा 110 पोस्टों का और दोबारा से क्या एमपीपीएससी के दोबारा से फॉर्म भरने पड़ेंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछली बार जो है फॉर्म भरना पड़ा था। क्या है सारी बातें, इन सारी बातों के बारे में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है ना। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात ये है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में 2024 का जो नोटिफिकेशन आया एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का, बहुत सारे बच्चों ने लगभग 1.83 लाख बच्चों ने जो है फॉर्म भरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर देने गए बच्चे और एक दिन पेपर देने से पहले एक दिन पहले बच्चों के पास ये खबर आती है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देख लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, जहाँ पर देख लीजिए वहाँ पर ये खबर फैली कि एमपीपीएससी के जो भी होने वाला है कल एग्ज़ाम, यानी कि जो है 22 जून को इसकी जो है ये खबर फैल गई और 23 जून को होने वाला था एग्ज़ाम, यानी कि 23 जून को लगभग 10:30 बजे से एग्ज़ाम होने वाला था। इससे एक दिन पहले ही जो है ये खबर फैल गई कि जो है पूरे के पूरे एमपी में, पूरे के पूरे देश में, कि जिस सोशल मीडिया पर देखो वहाँ पर कि जो है एमपीपीएससी के पेपर जो है लीक हो गए हैं। कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जो है लगभग यहाँ पर जो है 2500 रुपये पैसे लेकर और पूरे के पूरे जो है चारों के चारों सेट जो है दे रहा है पेपर, 2500 रुपये एक एक सेट के ले रहा है और एक एक पेपर के ले रहा है और 2500 में जो है सभी को जो है पेपर प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने जो है पेपर को लिया भी, बहुत सारे बच्चों ने उस पेपर को पैसे दे देकर बच्चों को ने पेपर को ख़रीदा भी। और वही पेपर जो हुआ 23 जून को, वहाँ पर जो बच्चों ने देखा तो ये तो क्लियर नहीं है कि वही पेपर आया हुआ था, क्योंकि मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं। लेकिन यहाँ पर इस खबर को धीरे धीरे करके जो है आयोग ने एक नोटिस जारी किया, जो उन्हें आयोग से जब पूछा गया तो आयोग ने ये क्लियर किया कि यह ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर उसी तरीके से लिया जाएगा और पेपर हुआ भी। यहाँ पर पेपर हो तो गया, लेकिन यहाँ पर आज भी इस बात को क्लियर नहीं है। आज भी यहाँ पर जो है लगातार जो है खबरें लगातार फैलती जा रही हैं इस बात को लेकर कि ग्वालियर में आज भी जो है बच्चे लगातार इस बात को प्रोटेस्ट करने पर जुटे हुए हैं कि आज भी जो है ना पेपर जो है क्लियर तरीके से इस बात को बच्चे डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ पेपर जो है लीक हुआ था। और हमें जब भी पेपर मिला तो पेपर का जो है सील जो रहती है ना, जहाँ पर लिखा रहता है, एक रेड कलर से एक स्टिकर रहता है, वो जो है स्टिकर खुला हुआ था। बच्चे इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। लगातार जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बारे को लेकर कि यहाँ पर पेपर हमें खुला हुआ मिला था। इस बात को लेकर जो है आयोग अब क्या करेगा इसके बारे में जो है जाने भगवान ही और आयोग जाने। लेकिन यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि अगर इस तरीके से घोटालेबाजी हुई, जैसे ही आंसर की आएगी उस समय पता चलेगा कि किस कॉलेजेस से और किस सेंटर से कितने बच्चे आते हैं, क्या उनके जो है रोल नंबर सही रहते हैं, एक लाइन से रहते हैं, क्या रहते हैं। जिस तरीके से नीट एग्ज़ाम घोटालेबाजी हुई और वहाँ पर आप लोगों ने देखा, क्या उसी प्रकार से होगा। अगर ये जानने की ज़रूरत है, आप लोग को जानना चाहते हैं कि क्या घोटाला हुआ था, क्या इस तरीके से एमपीपीएससी के अंदर जिस तरीके से देखा गया कि हाँ नहीं वहाँ पर पेपर जो है पहले ही मिल गए। अगर पहले पेपर मिले होंगे ना तो चाहे किसी भी सेंटर में जिस सेंटर के बच्चों ने लिया होगा, लगातार उस बच्चों के जो है रोल नंबर भी सेम होंगे और एक जैसे होंगे, नाम भी लगातार सामने ही होगा और एक जो है मतलब एक रो या कॉलम में होंगे उनके नाम और जो है उनके भी जो है रोल नंबर बस दिखाए जाएंगे, नाम भी नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से बातें आएगी। तो यहाँ पर केवल और केवल मैं बात करूँ तो आज इस बात की कि हम इस बात पूछ रहे हैं कि क्या इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से बच्चे लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो पेपर लीक हुआ है तो बच्चों की लगातार मांगे आ रही हैं कि पेपर को दोबारा से होना चाहिए। बच्चे जो इस बात को कह रहे हैं कि जो 110 पोस्टों पर भर्ती आई थी एमपीपीएससी की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की,
तो दोबारा से पेपर होना चाहिए। तो क्या एमपीपीएससी यानी कि आयोग क्या इसके दोबारा से री एग्ज़ाम करवाएगा? क्या दोबारा से पेपर उसी तरीके से फॉर्म भरेगा? क्या उसी तरीके से, या फिर जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है क्या वही लोग ही केवल इस पेपर को दे पाएंगे? ठीक है ना। इस बात के लिए अब आएगा जैसे कोई ना कोई नोटिस जारी होता है आयोग की तरफ से, मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर कुछ बच्चों का जो ये भी कमेंट आ रहा था लगातार मेरे पास, सर हमें बताइए कि क्या कट ऑफ किया जा सकता है जो पेपर हुआ है इसका। तो मैं बता दूं कि देखिए पेपर हार्ड था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे एक सर हैं जिनका नाम है अमित कुमार जैन सर, उन्होंने लगभग 5 प्रीलिम्स दिए हैं, 5 बार उन्होंने क्वालिफाई किया है। एकदम सत्य बात मैं बता रहा हूँ, 5 बार उन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, 3 बार उन्होंने मेंस लिखा है और 2 बार का मेंस क्वालिफाई किया है, और 2 बार का जो है इंटरव्यू भी। इंटरव्यू पिछले बार का भी उन्होंने दिया था लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ और डीएसपी नहीं बन पाए। फिर उन्होंने दोबारा सा अभी 2023 का भी उन्होंने जो है इंटरव्यू दिया हुआ है मेंस देकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बार का रिजल्ट क्या आता है इस बात को देखा जाएगा। बाकी उन्होंने इस बात को बताया कि मुझे लगभग 5 से 6 बार का जो है एक्सपीरियंस हो चुका है, इस बात को देते हुए कि उन्होंने कहा कि इससे पहले मैंने कईयों बार पेपर दिए हैं, कम से कम 5 बार पेपर दिए हैं, कईयों बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार पेपर दिए हैं, और हर बार मैंने कम से कम 75 से 80 प्रश्न करके आता था। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि हार्ड था पेपर। मैं कहता हूँ क्योंकि अगर मुझे हार्ड था, जब मैं 75 से लगभग 80 प्रश्न जो है टच कर देता था हर बार, और हर बार क्वालिफाई भी करता था, लेकिन इस बार मुझे 50 प्रश्न करने में मेरे पसीने छूट गए। तो मैं इस बात को मानता हूं कि डेडिकेट होकर कि बच्चों को लगातार पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे से अपना 100% देना चाहिए जो लोग भी एमपीपीएससी को पार करना चाहते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी एक समुंदर है। जिस तरीके से यूपीएससी एक समुंदर है, उसी तरीके से एमपीपीएससी भी एक समुंदर है। और यहाँ पर एमपीपीएससी और जो है यूपीएससी को क्लियर करने के लिए अपने दिमाग से और बुकों की पढ़ने की ज़रूरत है। मैं कहना चाहूँगा दोस्त एक बात कि आपको ना बुकों पर पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, और बुकों को पढ़ना बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर किसी का सिलेबस ले लेना, खरीद लेना, इस इंस्टीट्यूट से, उस कोचिंग संस्थान से बिल्कुल भी इस बात को मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप किसी के जो है नोट्स ले लीजिए या कुछ ले लीजिए। अगर लेते भी हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि एक किसी न किसी आप डेडिकेट होकर किसी न किसी बुक को, हर एक यूनिट की एक आपके पास डेडिकेटेड जो है नोट्स बुक होनी चाहिए। नोट्स नहीं, बुक, नोट्स बिल्कुल नहीं, बुक होनी चाहिए। अगर आप उस बुक को गहराई से पढ़ेंगे ना पूरी तरीके से, और एनसीईआरटी अगर बुक है तो ज़्यादातर उसे प्रेफर करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ना खदेड़ के एकदम दिया रहता है। जिस तरीके से सवाल बनते हैं और जो लैंग्वेज यूज की जाती है, सेम वहीं से प्रश्न उठाकर पूछे जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भी 2025 प्रीलिम्स को देना चाहते हैं और 2025 में जो है अपने आप को जो है डीएसपी के रूप में देखना चाहते हैं, या एमपीपीएससी को क्वालिफाई करके किसी जो भी उनकी मर्जी है, जिस एग्ज़ाम जो भी पद ग्रहण करना चाहते हैं, अच्छी सी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अभी उनके पास पूरा का पूरा मौका है, पूरा का पूरा समय है, अच्छे से तैयारी करें और अपनी बेहतर तैयारी के साथ अपने जो है मुकाम को हासिल करें, ताकि उन्हें किसी तरीके का ऐसा डाउट ना हो पेपर होने के बाद, जिस तरीके से इस बार हुआ कि नहीं यहाँ से पेपर पूछा गया, वहाँ से पेपर पूछा गया। देखिए गाली देंगे, मुझे पता है कि आप सभी लोग गाली देते हैं, उन टीचरों को भी गाली देते हैं जहाँ पर आपने पढ़ा होगा, जिस इंस्टीट्यूशन को भी गाली दे रहे हैं भरपूर लोग। लेकिन देखिए गाली दीजिए, आपका बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है, आप गाली दीजिए, लेकिन आप एक बात सोचिए कि वहाँ पर उनकी बस गलती नहीं है, वहाँ पर गलती है उनकी तो 10% से भी ज़्यादा गलती नहीं होगी। जो लोगों ने तुम्हें जो है इस तरीके से जो है अफवाह उड़ाकर और तुम्हें ये कहा कि हमारा कोर्स खरीद लो 100 रुपये में, 50 रुपये में, जितना जिसने पाया उतने में कोर्स तुम लोगों को बेचा और तुम लोगों ने ख़रीदा भी। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि जिन लोगों ने कोर्स ख़रीदा और जिन लोगों ने इस बात को लेकर कि कोर्स ख़रीदा और कोर्स ख़रीदने के बाद भी वो पढ़े नहीं सही तरीके से, और जो है इस बात पर लांछन लगा रहे हैं कि उस टीचर ने हमें सही से पढ़ाया नहीं, उसने ये नोट्स दे दिए, वो नोट्स दे दी। अरे जब तुम जानते थे तो तुमने ख़रीदा क्यों? और तुम अब आज कह रहे हो, आज चिल्ला रहे हो, मुंह फाड़ रहे हो। बताओ मुझे, उस दिन तुम्हें क्या इस बात पर ये खोपड़ी नहीं खुली थी? जिस दिन तुमने जो है कोर्स ख़रीदा था, उस दिन ही बुक पढ़ना था, उस दिन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना था, PYQ पेपर देखना था। मैंने हज़ारों बार कहा है, लाखों बार मुँह फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर थक गया कि पेपर की तैयारी करने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें अगर आप लोगों को प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, मेंस को क्वालिफाई करना है। और मैं एक बात और, जो लोग भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई करके अपने डीएसपी के पद को 2025 में लेना चाहते हैं,
उन सभी लोगों से मेरी एक बात इस बात के लिए क्लियर करता हूँ कि सभी के सभी जितने लोग भी हैं ना, सभी के सभी अभी से मेंस की पढ़ना स्टार्ट कर दें। और मेंस की खास कर 2 यूनिट 1 और यूनिट 2, जहां पर लगभग MPPSC प्रीलिम्स का लगभग 50% सिलेबस कवर होता है। इन दोनों टॉपिक को आप दोनों यूनिट को ज़रूर कवर करें अगर आप लोग 2025 में जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई और मेंस को क्वालिफाई कर, इंटरव्यू को क्वालिफाई कर अपने DSP के पद को हासिल करना चाहते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो अपने जो है घर वालों को, अपने जो है समय को बर्बाद मत करिए और कुछ काम करिए। बाकी इस तरीके से एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है। इस तरीके से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अपनी भरपूर तैयारी और भरपूर मेहनत के साथ आगे बढ़िए ताकि आपका एग्ज़ाम समय पर क्वालिफाई हो और समय पर आप अपने जो है नौकरी को पा जाएं। इस तरीके से समय बर्बाद मत करिए। और कुछ लोग जो गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में पड़े हैं ना, जो लोग कहते हैं, एक भाई साहब का हमारे कमेंट आ रहा था, लगातार 2-3 बार आया, मैंने देखा, उससे मैं देख रहा था, वो बोल रहे थे कि सर हमारी गर्लफ्रेंड है एक और उसके साथ मेरी अच्छी बेहतर पढ़ाई चलती है। हालांकि इस बार मेंस प्री क्वालिफाई नहीं होता दिखता, लेकिन फिर भी अगली बार हो जाएगा, वो कहती है मेरी बाबू, मेरी सोना। तो इस बात के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस बाबू सोना के बारे में तुम कहते हो ना, जिस बाबू सोना के चक्कर में जो रात भर जो व्हाट्सएप पर भूलते हो, चक्कर में पड़े रहते हो, अपनी आंखें ख़राब करते हो, इसी के लिए मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा होता कि आपने उस बुक को पढ़ लिया होता, किसी किताब से मोहब्बत कर ली होती, किसी बुक से मोहब्बत कर ली होती, तो आज तुम्हारा हाय हाय होता, बाय बाय नहीं होता है। वो इस दिन तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड के जैसे ना हज़ारों आएंगी जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाए। और अगर यहीं के यहीं पड़े रहे ना तो लोग तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, ये सोच लेना तुम। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, आयोग पर भरोसा रखिए। जो आयोग को करना होगा वो अपनी मर्जी से करेगा। यहाँ पर आयोग खुद इस बात की जांच करेगा कि क्या बातें हैं, थोड़ा आंसर की आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, पता ही चल जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी बिल्कुल इस बात पर टेंशन मत लीजिए कि नहीं री एग्ज़ाम होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। जो खबरें आ रही है आने दीजिए, आप सुनते रहिए, सुनना है तो, नहीं तो नज़रअंदाज कर दीजिए। आयोग खुद इस पर डिसीजन लेगा, अभी हम कोई कुछ बात नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो बस यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जहाँ तक आप लोगों को इस बात पर क्लियरेंस रह सके। और बिल्कुल अभी री एग्ज़ाम ना कोई नोटिफिकेशन, ना दोबारा से जो है फॉर्म भरने की कोई ऐसी खबरें नहीं है, यहाँ वहाँ की बातों में मत आना, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो एक भी पसंद आया हो और लगा हो कि 2025 की तैयारी करते हुए आप अपने समय को डेडिकेट रखते हुए अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सभी भाई बहनों से खासकर मैं कहना चाहता हूँ अपना ज़रूर ध्यान रखें पहनावे का, क्योंकि आज का समय कुछ अलग चल रहा है और